रात में अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो अब वहाँ के वो लोग जो अतिक्रमणकारियों के, जो भूमाफियाओं के इन्फ्लुएंस में वो तय करेंगे कि शासन प्रशासन कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट कब करेगा, दिन में करेगा या रात में करेगा। पत्थर चलाए हैं पुलिस के ऊपर, सेना के ऊपर, वहाँ पत्थर चलाए हैं। इनके प्रवक्ताओं ने, इनके मौलानों ने मीडिया में चीख कर कहा है 400 साल पुरानी मस्जिद है, जबकि 1945 का एक कागज़ है जिसमें क्लियर मेंशन है कि ये जो मस्जिद जिस जगह खड़ी है वहाँ कोई मस्जिद थी नहीं। वहाँ एक प्लेटफॉर्म था, एक टीन शेड था, कब्रिस्तान था, उसी जगह पर जितने में अभी मस्जिद खड़ी है। आप लाइव आए थे कुछ दिन पहले, तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें आप लोग कह रहे हैं कि नू आ जाओ, एक बार नू आ जाओ, आपको मतलब उकसाया जा रहा है। हाँ, मुझे बुलाया जाता है, दिल्ली के जमुना पार बुलाया जाता है, जहांगीरपुरी हाँ। बुलाया जाता है, त्रिलोकपुरी बुलाया जाता है, दक्षिणपुरी बुलाया जाता है, और मैं वहाँ जाता भी हूँ। जी। क्योंकि ये देश मेरा है, इसकी एक एक इंच भूमि, एक एक पग भूमि मेरी है। मैं जाता हूँ, वहाँ अतिक्रमण चिन्हित करता हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। जब वो हट जाता है फिर दोबारा जाता हूँ। कुछ बातें नई निकल कर आ रही हैं। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड में आपस में भी विवाद है पैसों के लेन देन को लेकर, जो कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड और मैनेजिंग कमेटी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं दिखा पाए जिससे ये साबित होता हो कि ज़मीन की मलकियत वक्फ बोर्ड या मैनेजिंग कमेटी के पास है। और ये एक एजुकेशनल सोसाइटी है। इस एजुकेशनल सोसाइटी ने वक्फ बोर्ड को साथ में लेकर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया, वहाँ बारात घर बनाया, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया। और ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लगभग 3,47,80,400 कुछ रुपया इन्होंने वहाँ से जनरेट किया। ये इनके आंकड़े हैं। नहीं तो वो शिक्षित था जिसने लाल किले पर आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और इस मस्जिद में आकर उसने विश्राम किया। वो बहुत शिक्षित था, डॉक्टर था, इससे ज़्यादा शिक्षित कोई क्या होगा। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए देश के नागरिकों में सद्भाव पहले है। और इस बीच में अगर कोई बाधा अतिक्रमण बनेगा या कोई अवैध घुसपैठिया बनेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और कानून का सहारा लेकर विरोध करेंगे। हाल ही में हुए दिल्ली के फैज़-ए इलाही मस्जिद के पास जांच घर और बारात घर जो कि अतिक्रमण के अंदर आ रहे थे, उसको हटाए गए, बुलडोजर चलाया गया। हमारे साथ प्रियेश सिरोही जी मौजूद हैं, जो कि याचिकाकर्ता थे। इन्हीं की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जिसके बाद उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया। सर, स्वागत आपका यूथ मीडिया टीवी पे। ये कैसे आपको पता चला कि वहाँ पर जो है वो अतिक्रमण है, उनकी अपनी ज़मीन नहीं है? हमारी टीम पिछले 10 सालों से रिसर्च कर रही है और जिन-जिन जी। मामलों में हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है पूरे देश में, पब्लिक लैंड पर खड़ी अवैध मस्जिद, मदरसा, दरगाह, पीर, कब्र, कब्रिस्तान, हुँ। तो जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर या जिन स्ट्रक्चर्स की हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, तो उन मामलों में शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो हम धीरे-धीरे करके कोर्ट मूव कर रहे हैं। मस्जिद वालों ने पहले कहा था, जो कमेटी के लोग हैं, कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। कुछ बातें नई निकल कर आ रही हैं। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड में आपस में भी विवाद है पैसों के लेन-देन को लेकर, जो कोर्ट में चल रहा है। तो इससे मतलब ये बात साबित हो गई थी कोर्ट के अंदर कि ये जो है वो इलीगल है। वक्फ बोर्ड और मैनेजिंग कमेटी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं दिखा पाए जिससे ये साबित होता हो कि ज़मीन की मलकियत वक्फ बोर्ड या मैनेजिंग कमेटी के पास है। 1940 में ये ज़मीन मैनेजिंग कमेटी एक मुंतजमा इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद को अलॉट हुई थी। और ये जो मैनेजिंग कमेटी शोर मचा रही है, कोर्ट जा रही है, समाज को भ्रमित कर रही है, लोगों को भड़काकर पुलिस और सेना के ऊपर पत्थर फेंकवा रही है। इसका रजिस्ट्रेशन 2004 में हुआ है और ये एक एजुकेशनल सोसाइटी है। इस एजुकेशनल सोसाइटी ने वक्फ बोर्ड को साथ में लेकर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया, वहाँ बारात घर बनाया, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया। और ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लगभग 3,47,80,400 कुछ रुपया इन्होंने वहाँ से जनरेट किया है। ये इनके आंकड़े हैं और हमारी टीम इसमें और रिसर्च आगे कर रही है और डॉक्यूमेंट जुटा रही है और हम जल्द सीबीआई की इसमें मांग करेंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे। इनके लेज़र, इनके रजिस्टर और इनके सब डॉक्यूमेंट्स की हम जांच जो करेंगे। पैसे इकट्ठा हुए हैं, हाँ, वो उसको लेकर के। सरकारी ज़मीन से पैसा इकट्ठा हुआ है, वो जी। पैसा सरकार का है, देश के तो ये नागरिकों बात का है। साबित हो चुकी है कि 3 करोड़ समथिंग अमाउंट जो है वो। ये एफिडेविट के साथ वक़्फ़ की हुँ। और मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी का आपस का झगड़ा है, इन्होंने कोर्ट में फाइल किया है। ये मैंने फाइल नहीं किया। जी। ये मस्जिद मैनेजिंग कमेटी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है, उस केस में इन्होंने ये सब दायर किया हुआ है। डिमोलिश्ड होता है, उसके बाद पूरे एरिया को रात भर में सील कर दिया जाता है, फिर उसके बाद पथराव होता है। अब लोग कह रहे हैं वहाँ पर, तो सबसे पहले ये अफ़वाह फैली कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद पथराव शुरू हो जाता है। अब वहाँ पर के जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चोरी छुपे रात को करने की क्या ज़रूरत है? सरकार की ज़मीन है और जी। जो लोग ये कह रहे हैं चोरी छिपे, हुँ। तो सरकार कभी भी कार्रवाई कर सकती है कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराने के लिए। चोरी छिपे जैसी तो कोई बात ही नहीं ना उसमें। चोरी छिपे किसी के घर में घुस गए थे।
तो रात में करने में क्या तकलीफ है? रात में अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो अब वहाँ के वो लोग जो अतिक्रमणकारियों के, जो भूमाफियाओं के इन्फ्लुएंस में, वो तय करेंगे कि शासन प्रशासन कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट कब करेगा, दिन में करेगा या रात में करेगा। पत्थर चलाए गए वहां पे। पत्थर चलाए हैं पुलिस के ऊपर, सेना के जी। ऊपर, वहाँ पत्थर चलाए हैं। इनके प्रवक्ताओं ने, इनके मौलानों ने मीडिया में चीख चीख कर कहा है 400 साल पुरानी मस्जिद है, जबकि 1945 का एक कागज है जिसमें क्लियर मेंशन है कि ये जो मस्जिद जिस जगह खड़ी है वहाँ कोई मस्जिद थी ही नहीं। वहाँ एक प्लेटफॉर्म था, एक टीन शेड था, कब्रिस्तान था, उसी जगह पर जितने में अभी मस्जिद खड़ी है, 8444 स्क्वायर फीट लैंड, यानी 9.0.915 एकड़ लैंड जो खड़ी है, लगभग 850-900 गज होती है, उसी उसी पार्ट के अंदर कब्रिस्तान था, उसी के अंदर फैज इलाही की दरगाह थी, उसी के अंदर एक हुजरा मतलब एक रेजिडेंशियल कमरा था और एक टीन शेड था, उसी जमीन के अंदर। और बाकी 3 साइड उसमें सरकारी जमीन थी, आगे एक ड्रेन यानी छोटी नाली नाला और सड़क थी। तो जब 3 साइड सरकारी जमीन थी तो वो जमीन ऐसे और ऐसे कैसे बढ़ गई? अफवाह ये फैली कि मस्जिद को भी तोड़ा जा रहा मैनेजिंग है, क्या कमेटी मस्जिद भी रेडार में है? मैनेजिंग कमेटी ने ये अफवाह फैलाई। जी। वो अलॉटमेंट इसी शर्त के साथ हुआ था कि जो यहाँ बना हुआ है उसमें और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बिना सरकार की सहमति के। उसके बावजूद भी वहाँ मस्जिद बनाई गई। 1945 तक वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, वह फैज इलाही की दरगाह थी। मस्जिद को भी लेकर के आप कोर्ट जाएंगे, जो फैज इलाही ये मस्जिद तो है? हमारी पूरी टीम फैसला करेगी, अभी रिसर्च चल रही है, डॉक्यूमेंट जुटा रहे हैं। पहले मैनेजिंग कमेटी जो 2004 में रजिस्टर्ड हुई है, एजुकेशनल सोसाइटी है, उनके खातों की जांच कराएंगे, उसमें जो मेंबर हैं उनके उनके खातों की जांच कराएंगे। इन्होंने वहाँ आसपास भोले भाले जो लोग हैं उनसे रेवेन्यू जनरेट किया है, उनसे धन की उगाही की है, उस धन का उपयोग अपने परिवार और अपनी व्यक्तिगत मलकियत बढ़ाने में उसका इन्होंने उपयोग किया है, जो पूरी तरह से गलत है, समाज के पैसे का दुरुपयोग है। अच्छा, कई लोग अब ये कहते हैं कि प्रिंस रोही जी जो हैं वो सिर्फ मस्जिद और दरगाहों के पीछे पड़े हैं, उनको अवैध जो मंदिर बने हुए हैं जो जमीन पे वो नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। हाँ, तो तो सिर्फ वो ठीक कह रहे हैं। दूसरी जी। बात ये है कि अगर सार्वजनिक जगह पर कोई मंदिर बना हुआ है हम्म। और उसकी मूर्ति में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो मैं उन लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, नीचे नाला बह रहा है, ऊपर मंदिर है, कूड़ेदान की जगह पर मंदिर है, पार्क की जगह पर मंदिर है, या सड़क की जगह पर कहीं मंदिर है, तो हमारे लोगों को, क्योंकि समाज को असुविधा हो रही है, उसे सम्मान के साथ हटा मंदिरों लेना के चाहिए। खिलाफ भी जाएंगे आप कोर्ट? उन्हें हटा लेना चाहिए। मैं अपील कर रहा हूँ बार-बार, और जी। बहुत सारे लोगों ने सार्वजनिक स्थानों से जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, उन्हें ससम्मान हटा भी लिया। आगे भी दिल्ली या अन्य जगह पर भी आप लोग कार्रवाई करते हैं या सिर्फ दिल्ली के अंदर? नहीं, हम पूरे देश में पूरे देश में? रेलवे की लैंड जी। पे, एनएचआई की लैंड पर, फॉरेस्ट की लैंड पर, पीडब्ल्यूडी की लैंड पर, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की लैंड पर पूरे देश में लड़ रहे हैं। अभी आपके रेडार पे अब आगे भी कुछ कार्रवाई नहीं, देखने को रडार मिल जैसा जाएगी? कुछ नहीं है, ये जी। शब्द मतलब इतने आक्रामक हैं, जी। इन्हें मेरे साथ ना जोड़ो। मैं बहुत देशभक्त नजर आदमी में हूँ, मैं कह देता हूँ, मैं नजर में। बहुत जी। देशभक्त आदमी हूँ, मुझे अपनी देश की पूज्य मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार है। हम्म। और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में अतिक्रमण ना हो, मेरे देश में कोई वैमनस्य ना हो, मेरे देश में पुलिस के ऊपर पत्थर ना फेंके जाएँ, मेरे देश में सेना के ऊपर पत्थर ना फेंके जाएँ, और पब्लिक लैंड खाली हो, पार्क की जगह पार्क, हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल, स्कूल की जगह स्कूल हो, फुटपाथ की जगह फुटपाथ हो। मुसलमानों से नफरत करने का भी आरोप लगता है आपके ऊपर। नहीं, वो जो इनके राजनीतिक दलों के कुछ नेता हैं, जी। जो अपने इन्फ्लुएंस में रखकर इनका वोट पाकर नेता बना रहना चाहते हैं, कुछ धार्मिक नेता हैं, जो मुझे गालियाँ देते हैं, जो मुझे अपशब्द बोलते हैं, और लोग उनके इन्फ्लुएंस में हैं, लोग वाहवाही करते हैं, वो लोगों को, समाज को मिसगाइड कर रहे हैं और वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो आपको मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है? नहीं, मुझे किसी से क्यों नफ़रत होगी? भारत देश के जितने नागरिक हैं वो मेरे अपने हैं, स्वजन हैं मेरे अपने। नहीं, फिर आप मस्जिद और दरगाहों के पीछे पड़ जाते हैं ना पब्लिक उर्दू। जी। इसमें 2 बात हैं, जी। नज़रिया गलत है। हाँ। मेरा नज़रिया है कि सरकारी ज़मीन खाली होनी चाहिए। जी जो बिल्कुल। ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, वो आपको एक अलग नजर से देखते हैं, ये वो बात आप वो भी समझ वो रहे हैं। जी। अपने मुल्ला मौलानाओं के इन्फ्लुएंस में है, हम्म। और उन्हीं लोगों ने इनको मिसगाइड किया, मैनेजिंग कमेटी ने इन्हें भड़काया। हम्म। आज वही गरीब परिवार हैं जिनसे इन्होंने पत्थरबाजी करवाई, जो आज जेल में हैं, हम्म। और जिन्हें पुलिस कस्टडी में भी रखा गया, बाद में जेल भेजा गया, और उसके परिवार दर-दर की ठोकरें अपने बच्चों की बेल कराने के लिए हम्म। तो वकीलों के चक्कर काट रहे हैं, शिक्षा कोर्ट के कचहरी अभाव के। से अभी भी दूर लगता है आपको मुसलमान देश का? नहीं, तो वो शिक्षित था जिसने लाल किले पर आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और इस मस्जिद में आकर उसने विश्राम किया। हम्म। वो बहुत शिक्षित था, डॉक्टर था, इससे ज़्यादा शिक्षित कोई क्या होगा? हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए देश के नागरिकों में सद्भाव पहले है, और इस बीच में अगर कोई बाधा अतिक्रमण बनेगा,
या कोई अवैध घुसपैठिया बनेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और कानून का सहारा लेकर विरोध करेंगे। आप लाइव आए थे कुछ दिन पहले, तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें आप लोग कह रहे हैं कि नू आ जाओ, एक बार नू आ जाओ, आपको मतलब उकसाया जा रहा है हाँ, उसको मुझे लेकर बुलाया के। जी। जाता है, दिल्ली के जमुना पार बुलाया जाता है, जहांगीरपुरी हाँ। बुलाया जाता है, त्रिलोकपुरी बुलाया जाता है, दक्षिणपुरी बुलाया जाता है और मैं वहाँ जाता भी हूँ। जी। क्योंकि ये देश मेरा है, इसकी एक-एक इंच भूमि, एक-एक पग भूमि मेरी है। मैं जाता हूँ, वहाँ अतिक्रमण चिह्नित करता हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, जब वो हट जाता है फिर दोबारा जाता हूँ। तो उन लोगों के सामने नहीं जाते हैं क्या आप? अब वो ऐसे जी। टाइम डिसाइड करके, वो तो खाली लोग हैं ना, मुझे मुझे बहुत काम है अभी। बहुत लंबी लिस्ट है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, पूरी रिसर्च की टीम है एक और मेरी टीम है पूरी, वो डिसाइड करती है मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोलकर खड़ा हो जाएगा, मैं उनका जवाब देने में अपना सारा वक़्त लगा दूँगा। तो ये देश भी बचाना है, ये पूज्य मातृभूमि भी बचानी है, ये अतिक्रमण भी हटवाना है, तो बहुत सारे काम हैं। एक कालका जी का भी आप ज़िक्र कर रहे थे जहाँ आज पर। उसके ऊपर जी। सुनवाई हुई है, जी। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ़्ते के अंदर उसके ऊपर फिर से सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होनी क्या है। हुआ सुनवाई में, थोड़ा सुनवाई में थोड़े हमने अपने सविस्तार में पक्ष बताइए? रखा, जी। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनसे पूरी तरह से ये साबित हो रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, उनसे पूरी तरह से ये साबित हो रहा है कि ये सड़क पर कब्ज़ा है, डिवाइडर पे कब्ज़ा है, फुटपाथ पर कब्ज़ा है हुँ। और पूरी तरह से इस सरकारी ज़मीन को वक़्फ़ करने का एक षड्यंत्र 1970 में किया गया। हुँ। 1959 में ये ज़मीन किसानों से लेकर डीडीए को सौंप दी गई थी, ये ज़मीन सरकारी है। 70 में ये बहुत मक्कारी के साथ वक़्फ़ कर लिया गया, उसके ऊपर शासन प्रशासन ने भी अपना जवाब आज कोर्ट में रखा है और सरकारी ज़मीन है, अब तक ये प्रूव है सरकारी ज़मीन है, अगली सुनवाई में जो होगा, वो हम ट्वीट भलसवा करेंगे। डेयरी के रोड पे भी एक कब्रिस्तान पे आप लोगों ने उस पे भी वो कूद गए पूरी थे तरह आप से लोग। सरकारी है, जी। उसमें एक कागज़ विभाग की तरफ से रिप्लाई के तौर पर आना बाकी है, उसके बाद हम कोर्ट जाएँगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मतलब कि आपको जितने भी अवैध मेरे जीवन का अतिक्रमण है उसको हटाना मेरे है? जीवन का जी। उद्देश्य उस फ़ौजी की तरह है जो अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। जी। ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि मैं देश की सीमाओं पर जाकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करूँ। हुँ। तो मैं मेरे साथियों के साथ, पूरी टीम के साथ, देश के अंदर जो सार्वजनिक ज़मीनों पर अतिक्रमण है, उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। जितनी सीमाएँ सुरक्षित होनी चाहिए, देश उतना ही अंदर से भी सुरक्षित होना चाहिए। हुँ। ये संकल्प है मेरा और मेरे साथियों का। शुक्रिया हमसे बात करने